Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Welcome students. You are watching my YouTube channel. Bete, my name is Sania Mumtaz. Today I am going to teach you Physics Class 9 2025 New Edition और चैप्टर 1 जो हमने स्टार्ट किया हुआ था. चैप्टर का नेम है हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट. लास्ट लेक्चर में मैंने आपको 1.5 टॉपिक स्टार्ट करवाया था और टॉपिक का नेम हमारे पास था लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट. बेटे जिसमें मैंने आपको सबसे पहले मीटर रूल के बारे में डिस्कस किया. देन मैंने कल के लेक्चर में मैंने आपको वर्नियर कैलिपर के बारे में बकायदा उसकी एक वीडियो अलहदा से मैंने आपको उसके पार्ट्स के बारे में बताया. मेजरमेंट वगैरह लेकर मैंने आपको कैसे हम उससे मेजरमेंट ले सकते हैं वो सिखाया. और आपको पता है कि वर्नियर कैलिपर को हम यूज करते हैं किसी भी लेंथ को फाइंड करने के लिए, स्मॉल लेंथ को, जिसमें हम उसकी थिकनेस, डायामीटर, विड्थ और डेप्थ वगैरह को क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं. ओके. और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्क्रू गेज. स्क्रू गेज जो है वो वर्नियर कैलिपर से भी बहुत कम अमाउंट की लेंथ है उसे मेजर कर सकता है. ठीक है, तो जरा हम डेफिनेशन की तरफ चलते हैं. डेफिनेशन इसकी क्या होगी? इट इज यूज टू मेजर. इसे हम यूज करते हैं मेजर करने के लिए जो वर्नियर कैलिपर से भी स्मॉल लेंथ्स हैं उन्हें, सच एज उसने कहा है डायामीटर ऑफ अ वायर आर द थिकनेस ऑफ अ मेटल शीट. किसी भी मेटल शीट जो हम किसी भी मेटल की कोटिंग कर रहे होते हैं, जैसे प्लाटिनियम की कोटिंग कर रहे होते हैं, सिल्वर की कोटिंग कर रहे होते हैं, गोल्ड की कोटिंग कर रहे होते हैं, वो जो इतनी सी कोटिंग होती है उसको भी हम स्क्रू गेज से मेजर कर सकते हैं. और उसके अलावा मेरा बेटा जो वायर होती है, जो हमारे पास एक तार है, उसके अंदर हमारे पास बिजली की जो तार है उसके अंदर हमारे पास 2-3 वायर्स होती हैं. तो उस जो छोटी सी तार है उस तार की भी जो लेंथ है या विड्थ है उसकी, या उसकी जो थिकनेस है या जो उसका डायामीटर है, वो हम इजीली किससे मेजर कर सकते हैं? स्क्रू गेज से मेजर कर सकते हैं. ओके बेटा, इसकी कंस्ट्रक्शन क्या होती है? इसके 2 स्केल्स होते हैं. कितने स्केल होते हैं? 2 स्केल होते हैं. एक हमारे पास ये वाला स्केल जो हमारे पास मूव नहीं कर सकता, ये वाला कौन सा होता है? इमूवेबल स्केल होता है. ये एक जगह पे, जैसे आपने वर्नियर कैलिपर में देखा था कि एक स्केल जो होता है वो मेन होता है जो हमारे पास क्या है, मूव नहीं कर सकता. और जो दूसरा हमारे पास ऊपर होता है, मतलब ऊपर ये वाला जो हमारे पास स्केल है ये ऊपर ऐसे यूं मूव करेगा, टर्न लेगा, मतलब ऐसे गोल दायरे में मूव करेगा, तो ये हमारे पास सर्कुलर स्केल होता है. ये हमारे पास मेन स्केल है, ये हमारे पास क्या है, सर्कुलर स्केल है. ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ, यही वो बता रहे हैं कि इसके 2 पार्ट्स होते हैं, इसके 2 स्केल्स होते हैं. इसके कितने स्केल्स होते हैं? 2 स्केल्स होते हैं. जो सबसे पहला हमारे पास है वो मेन है, जो भी मैंने आपको बताया, जो मूव नहीं कर सकता, इमूवेबल होता है. ऑन स्लीव, ठीक है, ये जो पॉइंट होता है, ये जो मेन स्केल होता है, इसके ऊपर ये जो मार्किंग हमारे पास लिखी होती है, ये जो स्केल है, इसे हम क्या बोल रहे थे? स्लीव बोल रहे थे. क्या बोल रहे थे? स्लीव बोल रहे थे. तो वही ये कह रहा है ऑन स्लीव विच हैज मार्किंग ऑफ. इसके ऊपर कितनी मार्किंग होती है? 0.5 मिलीमीटर की होती है. कितनी होती है? 0.5 मिलीमीटर की इसके ऊपर मार्किंग राइट की होती है. मतलब ये जो है ये वर्नियर स्केल से भी बहुत ही ज्यादा इसकी जो है छोटी जो लेंथ है, जो इसका डायामीटर वगैरह है, वो से बहुत ही छोटे वे में इसे मेजर कर सकता है. ओके, तो आगे हमारे पास क्या है? इसका सर्कुलर स्केल ऑन द थिम्बल. ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? थिम्बल बोलते हैं. और ये हमारे पास ऊपर क्या कर सकते हैं? मूव. इधर से ही पकड़कर, रैचेट से पकड़कर हम इसे क्या कर सकते हैं? मूव करवा सकते हैं. ठीक है, ऑन द थिम्बल विच हैज 50 डिवीजन्स. मेरे बेटा ये जो थिम्बल होता है इसके ऊपर, जैसे आपने देखा था हमारे पास वर्नियर कैलिपर के ऊपर कितनी डिवीजन होती है, आपको पता है कि उस पे कितनी डिवीजन होती थी? उस पे हमारे पास 100 डिवीजन होती थी. और इस पे हमारे पास कितनी डिवीजन होती है? इस पे हमारे पास 50 डिवीजन होती है. और इसका मिलीमीटर में कितनी वैल्यू होती है? 0.5 मिलीमीटर हमारे पास मेन पे होती है. इसकी लाइनें बनी होती हैं. और जो हमारे पास सर्कुलर स्केल है इसके ऊपर हमारे पास कितनी होती है? 50 डिवीजन बनी होती हैं. और हम इसकी सबसे जो छोटी लेंथ है वो कितने में मेजर कर सकते हैं? 0.5 मिलीमीटर तक हम इसे क्या ले सकते हैं? किसी भी इंस्ट्रूमेंट की जो मेजरमेंट है वो ले सकते हैं. मतलब ओके बेटा, विच हैज 50 डिवीजन. सम अदर स्क्रू गेज, वो कह रहे हैं कि कुछ दूसरे भी स्क्रू गेज हैं जिनके ऊपर हमारे पास क्या होता है? ये जो हमारे पास स्लीव है इसके ऊपर हमारे पास क्या होता है? 1 मिलीमीटर तक हमारे पास ये लाइनिंग बनी होती है, लाइनिंग राइट की होती है. और जो इधर डिवीजन होती है हमारे पास कितनी होती है? 100 होती है. कि कुछ ऐसे भी इंस्ट्रूमेंट हो सकते हैं.
ओके, नेक्स्ट आपको एक क्वेश्चन आ सकता है कि हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ स्क्रू गेज, राइट इट्स नेम, कि उसके नेम भी राइट करें और उसके पार्ट्स का भी बताएं। तो सबसे पहले आपको इसके पार्ट्स के बारे में पता होना चाहिए। तो ये जो हमारे पास ये वाला पार्ट होता है इसको हम क्या बोल रहे होते हैं, एनविल बोल रहे होते हैं। और इसको जिसके दरमियान में हम किसी भी इंस्ट्रूमेंट को रख सकते हैं, किसके लिए, किसी भी इंस्ट्रूमेंट की मेजरमेंट के लिए, किसी भी वायर की, किसी भी कॉइन की मेजरमेंट के लिए हम इसे इसके दरमियान में रखेंगे और यहां से हम इसको क्या करते हैं, टाइट करते हैं, इस स्क्रू से टाइट कर रहे होते हैं। ओके, इसको हम क्या बोलते हैं, स्पिंडल बोलते हैं। और जिसके ऊपर हमारे पास नंबरिंग राइट की होती है इसको हम क्या बोलते हैं, स्लीव बोल रहे होते हैं। और जो हिस्सा इसका घुमाया जा रहा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, थिम्बल बोलते हैं। और जहां से पकड़ के हम घुमाते हैं उसको हम क्या बोल रहे थे, रैचिट बोल रहे थे। क्या बोलते हैं, रैचिट बोलते हैं। तो आपने बोलना है देयर आर 5 पार्ट्स ऑफ किसके, देयर आर 5 पार्ट्स ऑफ स्क्रू गेज एंड इट्स नेम इज, तो सबसे पहला पार्ट होगा एनविल होगा, एंड द अदर इज स्पिंडल, एंड द थर्ड इज स्लीव, एंड द फोर्थ इज थिम्बल, एंड द फिफ्थ इज रैचिट। ठीक है, ये 5 नेम जो है ये आप राइट करेंगे। ओके, उसके बाद क्वेश्चन हमारे पास एक क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन क्या है, पिच एंड लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज, के पिच की डेफिनेशन लिखे और उसके अलावा जो लीस्ट काउंट है स्क्रू गेज का वो उसका जो फार्मूला है वो राइट करें। तो आप इसे भी इजीली राइट कर सकते हैं। तो जरा देखें, मैं थिम्बल मेक्स 1 कंप्लीट टर्न, जब ये हमारे पास ये जो थिम्बल है इसको एक दफा हम घुमा लेते हैं, सिर्फ कितने टर्न इसको घुमाना है, सिर्फ एक टर्न इसको हमने क्या करना है, घुमा लेते हैं। तो वही ये कह रहा है, वन थिम्बल मेक्स 1 कंप्लीट टर्न, स्पिंडल मूव्स। तो स्पिंडल कितना एक टन ले रहा, तो 0.5 मिलीमीटर ही मूव करेगा। ये जो स्पिंडल है कितना मूव करेगा, 0.5 मिलीमीटर ईच। दिस मूवमेंट इज कॉल्ड, जो इसका एक टर्न कंप्लीट करना है, एक टर्न कंप्लीट करना है और 0.5 मिलीमीटर तक इसे घूम के दोबारा आ जाना है, उस एक टर्न को हम क्या कह रहे होते हैं, पिच कह रहे होते हैं। किसकी, स्क्रू गेज की। इससे क्या शो रहा है, एस जी से स्क्रू गेज। ओके बेटा, आगे इसका लीस्ट काउंट हम कैसे फाइंड कर रहे होते हैं, इसका मतलब इससे कम जो वैल्यू हम मेजर कर सकते हैं वो कितनी होती है, 0.05। आपको पता है जो मेन स्केल है उस पे हमारे पास 0.5 मिलीमीटर वैल्यू होती है, एंड जो दूसरा हमारे पास स्केल है ये वाला हमारे पास सर्कुलर स्केल है, इस पे हमारे पास कितनी डिवीजन होती है, 50। तो हमने मेन को किस पे डिवाइड कर देना होता है, ये स्क्रू स्केल के ऊपर, वो हो सर्कुलर स्केल। यहाँ आप सर्कुलर स्केल राइट करेंगे, इस पे डिवाइड कर देंगे तो आपके पास ये वैल्यू आ रही है 0.01 जो है मिली मीटर, इसके साथ मिलीमीटर। ओके, ये आ जाएगा आपका आंसर। इसे थोड़ा ठीक से राइट कर देते हैं, 0.01 मिलीमीटर तक हम इसे क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। ओके बेटा, यहाँ तक उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और अभी जो हमारे पास क्या है कि हम चेकिंग जीरो एरर, इसके अंदर हम जीरो एरर कैसे फाइंड कर रहे हैं। तो जो हमने वर्नियर कैलिपर में कुछ ना कुछ सीखा है ये भी उससे ही रिलेटेड है, वैसा सा ही इसमें कुछ है। और जब हमारे पास ये स्केल यहाँ पे एक पॉइंट आता है जहां पे हमारे पास क्या होता है, जीरो होता है, और इधर भी एक पॉइंट होता है जहां पे क्या होता है, जीरो होता है। जब ये दोनों जीरो एक दूसरे के आमने सामने आएंगे तो इसमें कोई भी एरर नहीं होगा। अगर जीरो आमने सामने नहीं आते तो उसका मतलब है इसके अंदर क्या होगा, एरर होगा। और आपको पता है जब ये अभी मैं बताती हूँ, जीरो एरर ओकर्स when zero of the circular scale coincide exactly with the horizontal line on the main scale। वो कह रहे तब होता है जब हमारे पास ये जो जीरो एरर तब होता है जब हमारे पास जो मेन जो इसके जीरोस है वो आपस में मिल नहीं रहे होते विद द हॉरिजॉन्टल लाइन। ये जो इसके अंदर एक लंबी सी ये वाली लाइन बनी होती है हॉरिजॉन्टल लाइन, इसके हिसाब से ये आपस में कोइंसाइड नहीं कर सकते ऑन द मेन स्केल। इस मेन स्केल के ऊपर ही बनी हुई है ना, तो दिस इज कॉल्ड, हमारे पास क्या होगा, जीरो एरर। उसने कहा है इफ द जीरो एरर ऑफ द सर्कुलर स्केल कोइंसाइड विद द हॉरिजॉन्टल, अगर ये दोनों कोइंसाइड कर जाते हैं हॉरिजॉन्टल के ऊपर तो हमारे पास क्या होगा, जीरो एरर नहीं होगा। अगर मेरा बच्चा ये जो दोनों आमने सामने जीरो एरर होंगे तो जीरो होंगे एक दूसरे के आमने सामने तो कोई भी एरर नहीं होगा। अगर जीरो एक दूसरे से नहीं मिलेंगे एक लाइन पे, मतलब ये यहाँ पे जीरो है और यहाँ पे भी जीरो हो तो ये मिल जाते हैं, ऐसे यूं एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनती है। अगर ऐसे नहीं होता, एक जीरो यहाँ पे है तो एक जीरो यहाँ पे आ जाता है नीचे, तो इसका मतलब है ये क्या, इसमें आ गया एरर आ गया। अगर तो ऐसे आता है तो इसमें एरर होता है, मतलब कोइंसाइड नहीं करता। अगर कोइंसाइड कर लेता है तो इसमें कोई भी एरर नहीं होता। और उसी तरह उम्मीद करती हूँ कि आज का लेक्चर आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ओके,
जज़ाकिल्लाह। अल्लाह हाफिज़ फ़ी अमानिल्लाह।